पहला वर्ड है मल ओवर। मल ओवर का मतलब होता है सोचना, जैसे हम थिंक बोलते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, ही इज़ मलिंग ओवर अबाउट शिफ्टिंग इन दिल्ली फॉर गुड। वे दिल्ली में हमेशा के लिए शिफ्ट होने के बारे में सोच रहा है। फॉर गुड का मतलब होता है हमेशा के लिए, जैसे हम ऑलवेज भी बोलते हैं। यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, अबाउट। अबाउट का मतलब होता है के बारे में। अबाउट के बाद देखिए क्या आ रहा है, शिफ्टिंग। ये हमारा नाउन है। आप कहेंगे नाउन कैसे हुआ ये हमारे जीरन नाउन है। जीरन क्या होता है, टू इन्फिनेटिव क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो कभी मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। फिलहाल के बारे में आपको इतना ध्यान रखना है, अबाउट हमारा एक प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब आती है तो उसमें हमेशा हम आईएनजी ऐड करते हैं, उसको हम जीरन बना देते हैं। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, प्रीपोजिशन के बाद कोई वर्ब आती है तो इसमें हम आईएनजी ऐड करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, क्रॉसवर्ड्स। इसका मतलब होता है लड़ाई करना, जैसा हम फाइट बोलते हैं। स्वर्ड्स का मतलब क्या होता है, तलवार, आपको पता ही है। तो तलवार से क्या करते हैं लोग, लड़ाई करते हैं। और क्रॉस वर्ड्स का मतलब ही होता है लड़ाई करना। एक एग्जांपल लेते हैं, आई डोंट वांट टू क्रॉस वर्ड्स विद यू। मैं आपसे लड़ाई करना नहीं चाहता। तो ये तो आपको तुरंत याद भी हो गया होगा, क्रॉस वर्ड्स मतलब लड़ाई करना, और ये याद भी रहेगा आपको। मलोवर सोचना, क्रॉस वर्ड्स लड़ाई करना। नेक्स्ट, कम टू ब्लो। इसका मतलब होता है हाथापाई करना। एग्जाम्पल देता हूँ, व्हेन आई वेंट फॉर अपोलोजाइजिंग टू हिम ही स्टार्टेड कमिंग टू ब्लो। व्हेन, जब, आई वेंट फॉर अपोलोजाइजिंग, जब मैं उससे माफ़ी मांगने के लिए गया, टू हिम, उसके पास, ही स्टार्टेड, उन्होंने शुरू कर दी, क्या शुरू कर दी, कमिंग टू ब्लो, हाथापाई। अच्छा एक चीज़ आपको ध्यान रखना, देखो यहाँ पर भी आई वेंट, वेंट के बाद FOR ये प्रीपोजिशन है। अपोलोजाइजिंग में मैंने क्या लगा दिया, ING लगा दिया। और मैंने अभी अभी आपको बताया, जब भी प्रीपोजिशन के बाद कोई वर्ब आएगी तो उसमें हमें ING ऐड कर देना। तो फॉर हमारी प्रीपोजिशन है, उसके बाद अपोलोजाइज वर्ब आई तो उसमें हमने क्या कर दिया, ING ऐड कर दिया। इसको हमने जीरेंड बना दिया। तो अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट, टू गिव अ पीस ऑफ माइंड। इसका मतलब होता है कोसना। हम कहते हैं अरे उसने मेरा ये कर दिया वो कर दिया, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं, उसे कोस रहे हैं, यानी कि अपने माइंड का उसको हम एक पीस दे रहे हैं, उसकी तरफ हमारा ध्यान है। तो इसका मतलब होता है कोसना। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। एग्जाम्पल देता हूँ, वाई आर यू गिविंग अ पीस ऑफ माइंड टू हिम, यानी कि आप उसे क्यों कोस रहे हो। बहुत अच्छा फ्रेज है, बहुत अच्छा ईडियम है ये। नेक्स्ट, सोल ब्रेड विनर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है परिवार में अकेला कमाने वाला। अब वो कोई भी हो सकता है, आपके फादर भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, मतलब जो अकेला कमाता हो परिवार में। एग्जाम्पल देता हूँ, माई फादर इज़ अ सोल ब्रेड विनर इन माई फैमिली, यानी कि जो मेरे पिताजी हैं वो परिवार में अकेले कमाने वाले हैं। नेक्स्ट, टू गिव अप द घोस्ट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू डाई, मरना। एक चीज़ आप यहाँ पर समझिए, गिव अप का मतलब क्या होता है, गिव अप का मतलब होता है हार मानना। घोस्ट पता ही आपको, भूत को बोलते हैं। तो भूत से हार मानना, यानी कि घोस्ट से हार मानना मतलब मरना। घोस्ट आपको मार ही देगा, किसी को भी मार देगा। तो उसका मतलब क्या है, टू गिव अप द घोस्ट मतलब मरना। एग्जाम्पल देता हूँ, ही गेव अप द घोस्ट ड्यू टू कैंसर। ही गेव अप द घोस्ट ड्यू टू कैंसर, यानी कि वह मर गया, किसकी वजह से मरा, ड्यू टू कैंसर, कैंसर की वजह से, कैंसर की वजह से वह मर गया। बहुत अच्छा ईडियम है ये, टू गिव अप द घोस्ट। याद करना और यूज करना अपनी डेली कन्वर्सेशन में। नेक्स्ट, प्रोवाइडेड दैट। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब होता है वह शर्तें की, मतलब शर्त यह है कि। एग्जाम्पल देता हूँ, आई विल गो देयर बट प्रोवाइडेड दैट यू विल हैव टू गो विद मी एज वेल। मैं वहाँ जाऊँगा लेकिन शर्त यह है कि आपको भी मेरे साथ वहाँ जाना पड़ेगा। ये मीनिंग है इसका। तो प्रोवाइडेड दैट ये कोई हमारा ईडियम नहीं है, फ्रेजेस नहीं है, मतलब फ्रेज नहीं है। ये एक सिंपल सा वर्ड था जो हम डेली लाइफ में बहुत यूज करते हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर ले लिया। नेक्स्ट, एज ऑफ नाउ। इसका मतलब होता है फ़िलहाल। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, एज ऑफ नाउ आई एम प्लेइंग ऑफ नथिंग। एज ऑफ नाउ आई एम प्लेइंग ऑफ नथिंग। प्ले ऑफ का मतलब क्या, ये हमारा एक फ्रेज़ है। यहाँ पर देखिए आपको ये एक नया चीज़ मिला, प्ले ऑफ। और एज ऑफ नाउ फ़िलहाल। प्ले ऑफ का मतलब होता है करना। एज ऑफ नाउ फ़िलहाल आई एम प्लेइंग ऑफ नथिंग, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, फ़िलहाल मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट, बीट आर डेड हॉर्स। इसका क्या मतलब है, बीट का मतलब होता है पीटना, आर डेड हॉर्स मतलब मरा हुआ घोड़ा, मरे हुए घोड़े को पीटना। तो क्या कर रहा है, कोई इंसान अगर मरे हुए घोड़े को पीट रहा है तो वो अपना समय बर्बाद कर रहा है। और इस ईडियम का मतलब ये है किसी भी चीज़ पर अपना समय बर्बाद करना जिसका सफल होने का कोई चांस ना हो, तो उस चीज़ पर अपना समय बर्बाद करना। एग्जाम्पल देता हूँ, ही कीप्स ट्राइंग टू गेट हिज स्टोरी पब्लिश्ड बट आई थिंक ही इज़ बीटिंग अ डेड हॉर्स। क्या कर रहा है वो, वे अपनी स्टोरी को पब्लिश कराने में लगा है, लेकिन मुझे लग रहा है वो क्या कर रहा है, ही इज़ बीटिंग अ डेड हॉर्स, वे अपना समय बर्बाद कर रहा है, जबकि उसका कोई चांस ही नहीं है सफल होने का। नेक्स्ट, ग्रीन हॉर्न।
ये हमारा एक ईडियम है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एक ऐसा इंसान जिसे किसी भी काम का कोई अनुभव ना हो। अनुभव मतलब एक्सपीरियंस ना हो। कोई भी हो सकता है, कोई भी ऐसा इंसान जिसे उस काम का कोई भी एक्सपीरियंस ना हो। एग्जांपल देता हूँ, यू कांट ड्राइव अ कार बिकॉज यू आर अ ग्रीन हॉर्न। आप कार नहीं चला सकते क्योंकि आप एक ग्रीन हॉर्न हो, मतलब आपको इसका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। तो आप इसका यूज कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आई कांट स्पीक इंग्लिश, या फिर आई कांट टीच स्टूडेंट बिकॉज आई एम अ ग्रीन हॉर्न। ठीक है, ये आप इस तरीके से याद कर लेना। नेक्स्ट है फेयर एंड स्क्वायर। इसका मतलब होता है ऑनेस्टली, मतलब ईमानदारी से। एग्जांपल लेते हैं, टेल मी फेयर एंड स्क्वायर वेयर डू यू पुट अप। टेल मी, मुझे बताओ, फेयर एंड स्क्वायर, ईमानदारी से, वेयर डू यू पुट अप, आप कहाँ रहते हो। पुट अप का मतलब होता है रहना। तो ईमानदारी से मुझे बताओ आप कहाँ रहते हो। तो देख लिया आपने, ये कितने आसान ईडियम और फ्रेजेज हैं। बस आपको क्या करना, थोड़ा सा माइंड लगाना कि किस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं, माइंड में याद रख सकते हैं, और उसके बाद आपको इनका यूज करना है, दोस्तों को बताना है। बहुत ज़्यादा आसान है। आज का नेक्स्ट और फाइनल है टू गिव अ कोल्ड शोल्डर। इसका मतलब होता है इग्नोर। इग्नोर करना, अनदेखा करना। एग्जाम्पल देता हूँ, सिंस यस्टरडे यू हैव बीन गिविंग मी कोल्ड शोल्डर। सिंस यस्टरडे यू हैव बीन गिविंग मी कोल्ड शोल्डर। कल से तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, कल से तुम मुझे अनदेखा कर रहे हो। तो इस तरीके से आपको इसका यूज करना है। आज के बाद आपको इग्नोर वर्ड यूज नहीं करना, ये आपको ध्यान रखना है। गिव अ कोल्ड शोल्डर, ये यूज करना है, बार बार यूज करना है, डेली यूज करना है। तब आपको क्या होगा, ये माइंड में फिट रह जाएगा। आप इसको कभी भूलोगे नहीं, कभी नहीं भूल सकते। इसमें बहुत सारे नए सीखे हैं, कुछ आपको पहले से ही पता है, दो तीन। तो ये सब आसान है, बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करते रहनी है। नेक्स्ट, टू ग्रेट एक्सटेंड। इसका मतलब होता है काफ़ी हद तक। एग्जाम्पल देता हूँ, काफ़ी हद तक आप ठीक कह रहे हो। टू ग्रेट एक्सटेंड यू आर राइट। अब आप सोचेंगे यू आर राइट, ये क्यों बोला, यू आर टेलिंग ट्रूथ या यू आर स्पीकिंग ट्रूथ, ऐसे बोलना चाहिए। टू ग्रेट एक्सटेंट यू आर राइट, इसका मतलब यही है काफ़ी हद तक आप ठीक बोल रहे हो। अच्छा, अब इसका ऑपोजिट क्या होगा? जैसे इसका है काफ़ी हद तक, कुछ हद तक, अब इसको क्या बोलेंगे? टू सम एक्सटेंट, ये बोलते हैं कुछ हद तक, यानी कि कुछ हद तक वह ठीक था। टू सम एक्सटेंट ही वॉज राइट, कुछ हद तक मैं ठीक हूँ। टू सम एक्सटेंट आई एम राइट। इस तरीके से इनका यूज करना है। ये एक फ्रेज़ है, इसका बोल चाल में लिखने में बहुत यूज होता है, लेकिन कभी कभार ही यूज होता है, लेकिन यूज़ तो होता है। इसमें मैंने आपको बहुत सारे ईडियम बताए, फ्रेजेस बताए, जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। हिंदी में तो करते हैं, लेकिन इंग्लिश में तो आपकी पता ही है नहीं करते। तो ये मैं आपके लिए ढूंढ के लाया हूँ। क्या करना है, इनकी करनी है प्रैक्टिस। लिख के करें, बोल के करें, दोस्तों को बताना है। और जब आप कोई पैराग्राफ लिखते हो तो उनमें इनका यूज करना है, तब आपको क्या होगा, ये याद रहेंगे। 3-4 दिन सिर्फ पैराग्राफ में लिखना है, फिर आपके माइंड में फिट बैठ जाएंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ।